सवाल जो है वो फिर ज़रा पिच से शुरू करते हैं। पिच आपकी तरह फ्रेश नहीं है, सुनने में आ रहा है। देखिए, आपने जब बाहर जाते हैं, ये बिल्कुल मोहम्मद हफीज़ ने अपने ख़यालात का इजहार किया कि कैनबरा में उनको वैसे इंतज़ामात नहीं मिले जैसे कि वो चाह रहे थे। ठीक है, जब आप किसी अगर पाकिस्तान चलें, आप उसको एक साइड पर रख दें, जो एक तरफ रख दें जो उन्होंने बोला है। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान ने उन्हें कैसी पिचेस दी थी? जब इंग्लैंड पाकिस्तान खेलने के लिए आया तो क्या इंग्लैंड को वैसी पिचेस मिली थी जैसी इंग्लैंड को अपने मुल्क में मिलती हैं? जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेलने के लिए आया, न्यूजीलैंड को कैसी पिचेस मिली थी पाकिस्तान में? क्या वैसी ही मिली थी जैसी पिचेस के ऊपर वो अमूमी तौर पर न्यूजीलैंड में खेलते हैं? नहीं मिली थी। होम टीम जो होती है वो अपनी ताकत के मुताबिक, जो उनकी टीम की कुव्वत होती है उसके मुताबिक वो अपनी जो कंडीशंस हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश ही नहीं करती, वो उसको यकीनी बनाती है कि बाहर से जो टीम खेलने के लिए आई है वो उनको अपने जाल में फंसाएं। और ये दुनिया में हर जगह होता है। जैसे पाकिस्तान तो अपनी मतलब की पिचेस बनाकर भी हार गया था। इंग्लैंड के टेस्ट मैच, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ की बात कर लें आप, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ की बात कर लें, तो पाकिस्तान को अपने मैदानों पर भी हारा है। तो अब ये मोहम्मद हफीज़ साहब का ये मानना, ये कहना ठीक है, उन्होंने ये कहा, साथ ही ये भी कहा कि ये मैं कोई माजरत खाना रवैया नहीं इख्तियार कर रहा या कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ की, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको अपनी कारकर्दगी पे यकीन नहीं? हाँ, फिर आपने ये भी कह दिया और साथ में आपने ये भी कह दिया कि ये मैं कोई उज़र पेश नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो ये बड़ी नामुनासिब बात है इस लिहाज से। देखें, आप जब आप किसी भी और मुल्क में जाते हैं खेलने के लिए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, आप इंडिया में जाएँ, आप इंग्लैंड में जाएँ, न्यूजीलैंड में जाएँ, आप साउथ अफ्रीका में जाएँ, आप वेस्ट इंडीज़ में जाएँ, आप श्रीलंका में जाएँ, तो आपको उनकी ही पिचेस पर खेलना पड़ता है और उनकी ही पिचेस पर आपको बेहतर अंदाज में अपनी सलाहियतों का इजहार करना पड़ता है। और यही जब आप वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं ना, तो जब आप या फिर बहुत अच्छी टीम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप हर किस्म की कंडीशंस में, हर किस्म के हालात में आप उसका मुकाबला करें और आप उसमें से फतह हासिल करें। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया अभी इंडिया में वर्ल्ड कप जीत कर गया है ना जी, उन्हीं पिचेस पर जिनके बारे में ये एतराज़ कर रहे हैं। उन्हीं, ठीक है जी, वहाँ पर पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स ने बहुत सारी बातें की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता। उनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो जीते हैं। तो अब जबकि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, तो जो टीम को लीड कर रहा है ना हिकमत अमली के एतबार से, वैसे तो शान मसूद पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई टीम डायरेक्टर ये कहता है कि देखें जी कोई पता नहीं उनकी हिकमत अमली होगी कि उन्होंने हमें ये पिच दे दिया या इस तरह की पिचेस दे दी हैं, आपने पर्थ में खेलना जाके आपको बिल्कुल ऑल टुगेदर बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ माहौल मिलना है वहाँ पर। और अगर आपको बादस जब आप बैटिंग कर रहे थे और जब आपने रन ऑन बोर्ड किए और जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी, तो आपको तो बहुत वक्त गुजरने के बाद ये ख्याल आया, मेरा ख्याल है उस वक्त भी नहीं आया होगा कि असल में पाकिस्तान की टीम के साथ क्या हो रहा है। इतनी लंबी उन्होंने पाकिस्तान को बॉलिंग करवाई कि मेरा ख्याल है कि एक वक्त में मैं देख रहा था कि सऊद शकील ने भी अच्छे खासे ओवर कर लिए, तो ये कहना जी कि हमें अच्छी मिली नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अब आप एक गैर ज़रूरी तौर पर किसी एक कंट्रोवर्सी को दावत दे रहे हैं, तनाज़े को दावत दे रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं है, आप खेलने के लिए गए हैं, आपको जैसी भी पिचेस मिलेंगी आपको खेलना पड़ेगा। दुनिया इंडिया में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आती है, आपको स्पिन पिचेस मिलती हैं, वहाँ पर स्पिनर्स कामयाब होते हैं, स्पिनर्स विकेटें हासिल करते हैं। आप बांग्लादेश में जाते हैं, आपको वहाँ पर स्पिनर्स के लिए जो अच्छी पिचेस हैं वो मिलती हैं, वहाँ पर आपको खेलना पड़ता है। जब आप पाकिस्तान में आएंगे आपको यहाँ पर निस्बतन मतलब वो बड़ी एक सख्त से लफ्ज़ हो जाते हैं, लेकिन आपको डेड सी पिचेस मिलती हैं जहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्हीं पिचेस पर पाकिस्तान हारता भी है। तो ये ऐसे ही एक चलते चलते उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। कहना नहीं चाहिए। टेस्ट मैच शुरू हो रहा है ना जी, टेस्ट मैच शुरू होने से पता लग जाएगा। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो भी पता चल जाएगा, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा ना। ये तो एक ऐसे ही है कि आपको पहले से नजर आ रहा है कि हम हार रहे हैं, तो आप ये कह दें जी देखें जी हमें तो पहले एक वार्म अप मैच था तो उसमें भी हमें तैयारियों का ठीक मौका नहीं मिला। तो ये गैर जरूरी बात है। एक प्रोफेशनल को जो कि एक प्रोफेशनल है उसको ये जेब नहीं देता कि वो कंडीशंस के ऊपर बात डाले, बूस्ट अप करना है बाकी टीम को, जिसने हौसला बढ़ाना है, जिसने खिलाड़ियों को ये तैयार करना है। ये बिल्कुल पाकिस्तानी मिकी आर्थर है। इस बयान से तो ये लगता है जैसे मिकी आर्थर पहला मैच हारने के बाद वर्ल्ड कप का उन्होंने ये कहा जी कि देखें यहाँ पर दिल पाकिस्तान नहीं बोला जा रहा, यहाँ पर हमें जो है कोई कह रहा है कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है, हमें खिलाड़ियों को बाहर घूमने का मौका नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के झंडे नहीं मिल रहे। तो एक ऐसी चीज जो अनकंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी तवानाइयां सर्व कर रहे हैं। आपने तो डायरेक्शन देनी है टीम को। जब आप ही उज़र ढूंढेंगे, बहाने ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो खिलाड़ी तो आपके पीछे फिर छुपने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है मीरब, कि जब आप
हौसला अफजाई शुरू कर देते हैं ना, या आप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं हार को, और आप उसका दिफा करने लग जाते हैं हार को, तो फिर आप कभी नंबर 1 नहीं बनते हैं। मतलब पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से ये सुनने को मिल रहा है, जी देखिए हम फाइनल खेले, देखिए हमने वो फाइनल खेला, देखिए हमने वो फाइनल खेला। ऐसे ही आप दुनिया में नुमाया उस वक्त होते हैं जब आप फाइनल जीतते हैं। हकीकत आज इंडिया के 10 मैचेस की कोई बात नहीं कर रहा कि वो जीते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि 11वां हार गए हैं, बिल्कुल फाइनल हार गए हैं। तो जब आप इस किस्म की सोच को परवान चढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में कभी भी आप दुनिया पर हुक्मरानी का, खेल के मैदान की बात हो रही है, आप वो ख्वाब जो है वो आप उसकी ताबीर नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये उज़र ढूंढने के बजाय आप अपने खिलाड़ियों को तैयार करें इस लिहाज से कि वो ऑस्ट्रेलिया में जहां कहीं भी उनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलना है वो अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करें और टेस्ट मैचेस जीतें। वहां पर कहेंगे जी पर्थ में जाएंगे, यहाँ पर बहुत तेज पिच मिल गई है, मतलब पिच के ऊपर ही बात करते रहेंगे। मतलब ये डाइवर्ट करेंगे उन चीजों को जो इनकी तरफ आनी है। यानी आपके मुताबिक ही हर चीज सेट की जाए, फिर आप सोचेंगे कि आप अब जीतेंगे या हारेंगे। तो अगर फिर भी ना जीतें, हाँ, तो मतलब आपको सब चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक मिल जाएं, तो फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा है और जान जान पाकिस्तान यहाँ पे सुनने को मिल रहा, हमें यहाँ पर सब्ज हिलाली परचम जो है वो देखने को नहीं मिला। तो ये सारे उज़र हैं, क्राउड नहीं मिला, ये नहीं मिला, सब उज़र हैं। अच्छा, ये डिस्कशन जो है ना, ये ऑनेस्टली ये डिस्कस करनी चाहिए एनालिस्ट को, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो इस हवाले से बात करें तो मुनासिब लगता है कि पिच ऐसी लग रही है तो हमें उम्मीद है कि टीम डायरेक्टर का काम ही नहीं है ना, काम ही नहीं है, आप तो कारकर्दगी पे बात करें। मिकी आर्थर क्या करते थे ना, यही करते थे ना, यही करते कि वो तवज्जो तकसीम करते हैं, जो क्रिकेट से हट के बात है ना वो करते हैं। मतलब जो लोग खालिस्तन क्रिकेट के हवाले से लोगों को हकायक बताने के लिए, लोगों में शऊर में इजाफे के लिए, लोगों को आगाही देने के लिए क्रिकेट के हवाले से बैठे हुए हैं, अगर वो क्रिकेट से हट के बात करेंगे तो आपको फिर लोगों को मिसलीड करेंगे। देखें, आप इसका ये भी पहलू निकाल सकते हैं कि आपके बॉलर्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। आप इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं कि हमारे बैट्समैनों को अच्छी मैच प्रैक्टिस मिल गई है, उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई किया, लगभग 400 रन किए हैं, हम अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है हम उसको देख रहे हैं, हम अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को हमें आजमाने का मौका मिला है, हमें ये देखा है कि हम यहाँ पर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से बॉलर्स हमारे ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं, सारे आपके सामने हैं। और आपकी लगभग 20 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर आपको अब भी ये लगे कि शायद वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उतरकर, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर बैठकर, वहाँ पर कोई हफ्ते गुजार कर पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होना है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। इतनी देर से आप वहाँ पे खेल रहे हैं, भाई अंदाजा होना चाहिए। बरसों से जी, 20 साल का तो इंटरनेशनल करियर है आपका, और सारे के सारे, मतलब ये कोई नए लोग तो नहीं है ना। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जो मिकी आर्थर है, इसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई, ये उसके साथ कोई और है, इसको पाकिस्तान से क्या प्यार है। अब तो ये सारे पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो लोगों से प्यार करें ना, उनको ये मत बताएं कि पिच अच्छी नहीं मिली। मतलब ये है कि वो जो आप कहीं पे आपकी लड़ाई हो जाती है तो वो आपको वहाँ से फैंटी लग जाता है, कोई नहीं जी नहीं, वो दूसरे लड़के बड़े थे, वो हम जरा छोटे थे, वो बड़े लड़के आगे लड़ाई में ये आपने सही एग्जांपल दिया बाय द वे। अच्छा, ऑस्ट्रेलियंस की जानिब से ये कहना है, जो कि मुझे भी एक मुनासिब उनका कमेंट लगा है, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पिच में ये मसला है, हमें ये मसला वो मसला, उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, बाबर आजम हमें टफ टाइम दे सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, बाबर दुनिया में जहाँ कहीं भी क्रिकेट खेलेंगे ना, तो उनके टॉप बॉलर्स बोल रहे हैं उनके बारे में, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाबर के बारे में दुनिया का कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि उसको आउट करना आसान है। बाबर की विकेट लेना किसी भी मैच में, भले आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, भले आप T20 या फिर आप वनडे मैचेस खेल रहे हैं, तो ये एक मुश्किल काम होता है। वो टैक्टिकली बड़े साउंड हैं, वो बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं।